जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम गोगा नवमी पर गोगा जी की कथा सुनेंगे। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य उग्रनाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप हैं। आप भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। ये परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिसमें मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उसमें मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उसमें धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य तीर्थ यात्रा का पुण्य बिखर जाएगा। तो कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गौरनाथ जी बोले, हे परम शिष्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान कर सकेगी। मनुष्य विश्व में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय मेरी अंश अवतार जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान बन जाएंगे, असाध्य रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त करेंगे, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्यों की निश्चित ही समय मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। ये शिष्य, केवल तुम्हारे प्रश्न करने पर यहाँ संतों भक्तों को विश्व कल्याण हेतु अब मैं जाहिर वीर गोगा की व्रत कथा सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। बोले जाहिर वीर गोगा जी की जय हो। जाहिर वीर जी की व्रत विधि। गौरनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने श्री जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से होने वाले लाभ को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जाहिर वीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जाहिर वीर गोगा जी का व्रत किया जाता है। इनका विशेष व्रत सावन और भादों की नवमी को किया जाता है। सावन और भादों की नवमी के इन दो व्रतों का विशेष ही फल होता है। अपने मनोकामना की पूर्ति के 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो श्री जाहिर वीर गौरनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र डाल दे। प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करे। बाद में घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर फल, पुष्प, गंध आदि से उनका श्री पूजन करे। पूजन में जाहिर चालीसा, स्तोत्र, कथा, आरती, जाहिर मंत्रों से पूजन करे। संकल्प करे, ए जाहिर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका व्रत धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जप करे। सबसे प्रेम भाव रखे। शाम को सूर्यास्त इसमें प्रात की भांति पूजन पर हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोले वे। हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से जाहिर वीर व्रत पूजन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब तुम अपना ध्यान एकाग्रचित करके ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो जाहिर वीर गोगा जी की जय। गंगाराम को जाहिर दर्शन। गौरनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जाहिर वीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, श्री जाहिर वीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नागता खिनाक को बुलाया। स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में दर्शन दिए। ये देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जाहिर वीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भगत, तुम डरो मत, मैं जाहिर वीर हूँ। तुमसे जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे भगत, देवानगर के क्षेत्र में जहाँ मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण कर तुम वहाँ मेरी मेढ़ी बनवाओ। वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मेढ़ी पर आकर नीला झंडा चढ़ाएगा, मेरा नेजा व छड़ी बनाकर उनकी पूजा करेगा, घर घर मेरी जोत जलाएगा, वह मेरे प्रसिद्ध भगत कहलाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान है, वह मेरी जात स्वीकार करे। इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अन्य इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण कर जो मेरा पूजन करेगा, उसके कल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भगत, ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर श्री जाहिर वीर गोगा जी ताकि नाग सहित अदृश्य हो गए। हे भक्तों, रात बीतते ही गंगाराम ने जाहिर वीर का प्रचार शुरू किया। जाहिर वीर की मेढ़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण कर जाहिर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से भगतगण पवित्र श्री जाहिर मेढ़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करके अपनी मुराद पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज भी जो सच्चे मन से बागर यात्रा जाहिर वीर व्रत पूजन सेवा करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहिर वीर की भक्ति स्वीकार करके इस कथा का प्रचार करेगा, उसे चारों फल की प्राप्ति होगी।
अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने झाहिर बाबा का व्रत पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। हरदेवी की कथा। नाथ जी बोले, हे संतो, अब मैं तुम्हें दुखी पति पत्नी की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने सिर्फ झाहिर व्रत कथा पूजन करके अपनी मनोकामनाएं सिद्ध की। दयालपुर गांव में एक सुखीराम नाम का भक्त रहता था। दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम उसकी पत्नी हरदेवी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करते हुए कहने लगी, जिस दिन इस मांझ के सुबह दर्शन हो जाते हैं उस दिन भोजन तक नहीं मिलता है। ये बात हरदेवी ने सुन ली, मगर अपनी सखियों को कुछ नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर चली आई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया, हरदेवी ने वह बात अपने पति को सुनाई। सुखीराम ने सुनकर बहुत दुखी हुआ। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे यहाँ तो एक संतान देकर हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक दूर कर दो। ये कहकर दोनों सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से झाहिर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर झाहिर गाथा गाते हुए ते भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए। सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर पुत्र न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से अवश्य ही तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगी राजा बोले, बेटी, तो सावन और भादों की नवमी के दिन झाहिर बाबा का व्रत रख। विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन कर। इसके करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। ये कहकर जोगी के रूप में झाहिर विजय चले गए। ये बात जब हरदेवी ने अपने पति को बताई तो उसे सुनकर बहुत खुशी हुई। खुद भी व्रत रखने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया। विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन कराया। उनके प्रताप से 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ये भक्त जो भी झाहिर बाबा का व्रत धारण करके इस कथा को सुनाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो झाहिर बाबा की जय हो। निर्धन बुढ़िया की कथा। एक बार की बात है, जातरू जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भगतगण भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए। रात भर वहां जाकर झाहिर वीर की कथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत आई। बोली, ए भक्त, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किस देवता के धाम जा रहे हो? इसके व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातरू के साथ का जोगी बोला, हे माता जी, ये हम झाहिर वीर गोगा बागड़ वाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातरू बालक का जन्म हुआ है। अब उनकी जात देने हेतु उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, झाहिर वीर के पूजन व्रत तथा इनके धाम की यात्रा करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। हे भक्तों, बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। इसके कारण में परेशान अपने माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया ने घर आकर ये बात अपने बहू को बताई। यदि हम दोनों झाहिर वीर का व्रत रखे तो मेरा लड़का घर वापिस आ सकता है। बहू ने ये बात संग्रह स्वीकार करके अपनी सास के साथ 11 व्रत रखने का संकल्प लिया। केवल 2 नवमी के व्रत के उपरांत वह लड़का जिस शहर में था उसे वहां जेवर से भरा थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। अगले दिन वह लड़का उस जेवर से वापिस चलाया, जिसे देखकर सास बहू बहुत ही खुश हुई। घर आती उसने वह जेवर बेचकर अपना सब कर्जा चुकाया, निजी व्यवसाय शुरू किया। जब लड़के को माँ और बहू ने बताया, ये सब झाहिर पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, उसने झाहिर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया और उसकी पुत्र वधू ने एक ही दिन अपने व्रतों का उद्यापन किया। उस दिन जोगियों कन्याओं को दान दिया और झाहिर बाबा के नाम पर भंडारा किया। ये भक्तों, सच्चे मन से जो झाहिर बाबा का व्रत धारण कर जो भी इस कथा का पाठ करेगा वह सिंगरी सुखी हो जाएगा। बोले झाहिर बाबा की जय हो। झाहिर बाबा के प्रकोप कथा। अब मैं तुम्हें बाबा झाहिर वीर के रुष्ट हो जाने पर उनके प्रकोप की कथा सुनाती हूँ। सीतापुर गांव में एक परिवार में पहले से झाहिर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक नवमी को बादों को थापे दिए जाते थे। कुछ समय के बाद उस घर में एक नई बहू आई। वह बहुत ही नास्तिक थी, किसी भी व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भादों की नवमी आई, उसने न तो झाहिर वीर का व्रत किया न थापे दिए। कहा, ये सब ढोंग है, इन व्रत पूजा में कुछ नहीं होता। ये कहने के बाद जब वो रात को सोई तो सपने में सांप ही सांप दिखाई दी। सुबह दिन निकलते जब आंख खुली तो देखा एक सिर्फ घर के दरवाजे पर है। सुबह दिन निकलते जब आंख खुली तो एक सिर्फ घर के दरवाजे पर खड़ा है। जब उसका ध्यान पीछे गया तो वहां भी सर्प खड़ा है। इस प्रकार से वहां चारों तरफ सर्प ही सर्प निकल आए। बहू घबराकर चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। ये सब कुछ देखकर उसकी सास समझ गई झाहिर बाबा की थापे नहीं दी, इसलिए हम सर्प निकल कर आए हैं। सास हाथ जोड़कर बोली, हे झाहिर बाबा, बहू की गलती को माफ कर दो। आज ये तेरे थापे देगी, आज से रोज तेरा पूजन करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, झाहिर बाबा, मुझे माफ कर दो,
मैं सदा तेरी पूजा करूंगी। इतने कहते ही धीरे धीरे सारे सांप गायब हो गए। तब उनमें जाहिर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, तूने मेरी न तो पूजा स्वीकार की, मेरा अपमान किया है, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मगर मेरी ये बात ध्यान से सुनो, जो भी मेरे पूजा, थापे, निशान, छड़ी, नेजा आदि स्वीकार करेगा, उसकी सारी मनोकामना सिद्ध होगी। मगर इच्छा पूर्ण हो जाने पर मेरी स्वीकार करी हुई पूजा भेंट नहीं देगा, मैं उसे तुम्हारी तरह दंडित करूंगा। ये कहकर जय बाबा उसने सर्पों से अदृश्य हो गई। जो भी इस कथा को नियम से पढ़ेगा उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय गोरखनाथ जी महाराज की जय। जय गोगा जी महाराज की जय हो।